Hello, class third students. How are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila, and today we will start your second chapter, which is kinds of sentences. So let's get started. हमने previous chapter में sentences के बारे में पढ़ा था. आज हम kinds of sentences पढ़ेंगे. Kinds of sentences. सबसे पहला है assertive sentence. A sentence that declares a fact, occurrence, or action is called an assertive or declarative sentence. For example, Vishal is a good student. The earth revolves around the sun. Assertive sentence का क्या मतलब होता है? ऐसे sentences जो हमें किसी fact के बारे में बताते हो या फिर किसी occurrence के बारे में कि कोई चीज कब हुई हो, इस तरीके की जो चीजें होती हैं या कोई action हो, इनके बारे में जो सेंटेंसेस हमें बताते हैं उन्हें हम assertive sentence कहते हैं या फिर declarative sentence कहते हैं. जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं, विशाल इज अ गुड स्टूडेंट. विशाल जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये एक फैक्ट है. जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये एक फैक्ट है. ऐसे ही सेंटेंस जो होते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. द असर्टिव सेंटेंस मे बी ऑफ टू काइंड्स. असर्टिव सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? द सेंटेंस विच अफर्म समथिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल. तो यहाँ पर हमने दो तरीके के सेंटेंस की बात की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव जो है उन्हें हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस. जैसे कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ऐसे ही हॉर्स जो है वो एक फेथफुल एनिमल है. तो इसमें पॉजिटिव चीजें ही हमें इस सेंटेंस में देखने को मिली. वर्ड ऑर्डर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका वर्ड ऑर्डर था. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. द सेंटेंस which negates some fact, occurrence or action is called negative sentence. For example, Vishal is not a good student. The horse is not a faithful animal. तो जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, किसी भी फैक्ट के बारे में जब हम उसे नेगेटिव वे में बोलते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, या अकरेंस हो, उसकी एक्शन हो, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे कि विशाल इज नॉट अ गुड स्टूडेंट. हमने नॉट लगाया, वो एक नेगेटिव सेंटेंस बना. ऐसे ही द हॉर्स इज नॉट अ फेथफुल एनिमल. हॉर्स जो है वो फेथफुल एनिमल नहीं है. तो नॉट जो हमने वर्ड यूज किया वो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है. इसका वर्ड ऑर्डर देखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया. कीप इन माइंड, ऑल असर्टिव सेंटेंसेस एंड विथ अ फुल स्टॉप. जितने भी असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो सभी एक फुल स्टॉप से एंड होते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे. नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. A sentence that is used to ask a question or to make a query is called an interrogative sentence. Interrogative sentence जो है वो नाम से ही समझ आता है, जिसमें कोई क्वेश्चन होता है या किसी तरीके की कोई क्वेरी होती है, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि आर यू अ बॉय, क्या तुम एक लड़के हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? इन दोनों ही सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और क्वेश्चनिंग वर्ड्स भी हैं, जैसे कि वेयर, इस तरीके से. तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. यस नो क्वेश्चन, क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन. तो यस नो आंसर वाले जो, तो ऐसे आंसर जिनमें यस और नो से ही आंसर किया जाता है वो क्वेश्चन होता है, या फिर जिसमें क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन होता है कि उसमें डब्ल्यू जैसे कि वाई, व्हाट, वेयर, इस तरीके के जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो यूज होते हैं. क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड. सो नेक्स्ट इज कीप इन माइंड, ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो सभी क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस इज imperative sentence. An imperative sentence is used to express order or commands, advice or suggestion or request. You is hidden and understood in such a sentence.
इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि कोई ऑर्डर जब दिया जाता है या फिर कोई कमांड होती है, कोई एडवाइस हो या फिर कोई रिक्वेस्ट हो, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर क्या है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गेट आउट फ्रॉम हियर, ये एक ऑर्डर है। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ ऑन द रोड, ये एक एडवाइस है। लेट अस गो टू सी द मूवी, ये एक सजेशन है। गिव मी सम मनी प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। कीप इन माइंड, एन इंपेरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो एक फुल स्टॉप से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। A sentence that is used to express a sudden feeling or emotion is called an exclamatory sentence. ऐसा सेंटेंस जो एक सडन एक्सप्रेशन को या फिर एक सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करता हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। द वर्ड एक्सप्रेसिंग सच सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो एक सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, hush, keep silence, what a beautiful girl she is। तो यहाँ पर hush जो है वो इंटरजेक्शन कह सकते हैं हम, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगाया, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। keep in mind, an exclamatory sentence ends with an exclamation mark। एक्सक्लेमेशन मार्क से इन सेंटेंसेस का एंड होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। A sentence that is used to express a wish, desire, prayer, blessing or curse is called an optative sentence। ऐसे सेंटेंस जो किसी तरीके की कोई विश को या डिजायर को या किसी तरीके की कोई प्रे या ब्लेसिंग को या फिर कोई कर्ज भी हो सकता है, इनको दर्शाते हैं, वो सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ये एक ब्लेसिंग है। मे शी बी ब्लेस्ड विथ अ सन, ये एक विश है। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। कीप इन माइंड, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस जनरली बिगिन विद द वर्ड मे एंड एंड विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो ज्यादातर मे, ये जो वर्ड है, इससे शुरू होते हैं और एक एक्सक्लेमेशन से एंड होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन टाइम। सेक्शन ए, राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कौन से काइंड के सेंटेंस हैं। जैसे कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये एक सेंटेंस है और एक स्टेटमेंट भी है, तो इसे हम असर्टिव सेंटेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज मे यू अटेन योर एम सक्सेसफुली, तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेट अस गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ये एक सजेशन है, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। मे आई कम इन सर, ये एक रिक्वेस्ट है, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। वेयर आर यू गोइंग इन द नाइट, ये एक क्वेश्चन है, इसीलिए एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हाउ ब्यूटिफुल द वेदर इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरीके से आप बाकी सेंटेंस को भी पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से काइंड के सेंटेंस हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कुछ ब्लैंक्स हैं, एक बॉक्स है जिसमें कुछ वर्ड्स भी हैं, तो उन वर्ड्स की हेल्प से आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। इससे सबसे पहला है देयर इज अ डैश इन द गार्डन। तो यहाँ पर आपको क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं, हुर्रे, काउ, अलास एंड ब्रेव। तो यहाँ पर आप लिखेंगे काउ, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। उसके बाद में है एक ब्लैंक और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, वी हैव वॉन द गेम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हुर्रे, वी हैव वॉन द गेम। ही इज अ डैश बॉय, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रेव, ही इज अ ब्रेव बॉय। एंड अलास, आई एम अनफिट। तो इस तरीके से आपने इन सभी वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस कंप्लीट किए। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, थिंग और आइडिया स्पोकन अबाउट एंड द प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन, थिंग और आइडिया। तो यहाँ पर क्या बताया है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ऑल सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
ये दो तरीके के होते हैं, इनमें हम सेंटेंसेस को डिवाइड करते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, थिंग है या कोई आइडिया है। और प्रेडिकेट जो होता है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी होता है कि जो भी बात की जा रही है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए या चीज के लिए, वो प्रेडिकेट होता है। इसे और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सब्जेक्ट, the subject is that part of a sentence about which something is said. The subject may be a noun or a pronoun. It may be a person, a place or a thing. In other words, the part which name the person or thing is called subject. Subject क्या होता है? कोई भी इंसान, कोई जगह या कोई भी चीज हो जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो सब्जेक्ट होता है इन सिंपल लैंग्वेज। एंड प्रेडिकेट क्या होता है? The part of a sentence which is said about the subject is called predicate. It may consist of a single word or a number of words. Predicate जो होता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में बात क्या की जा रही है, वो प्रेडिकेट होता है। वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहां पर आपको दो कॉलम्स दिए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द कैट, द कैट जो है वो सब्जेक्ट है कि कैट के बारे में हमें यहाँ पर कुछ जानने को मिलने वाला है। प्रेडिकेट क्या है इसका? इज हंग्री। कैट के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है कि वो हंग्री है, उसे भूख लग रही है, वो हुआ प्रेडिकेट। ऐसे ही नेक्स्ट इज ही यानी कि यहाँ पर किसी मेल पर्सन की बात हो रही है, कोई बॉय या फिर कोई मेल एडल्ट, तो ही हमने यहाँ पर यूज किया जो कि एक प्रोनाउन है। तो हमने इसका प्रेडिकेट क्या देखा? ही के बारे में बात है, पर क्या बात है ही की? मस्ट डू द होमवर्क, यानी कि उसे अपना होमवर्क जरूर करना चाहिए, तो हमने ही के बारे में ये बात की। दिस बुक इज माइन, बुक जो है वो सब्जेक्ट है और इज माइन जो है वो प्रेडिकेट है। द गर्ल सब्जेक्ट हुआ, हैज अ बास्केट ऑन हर हेड, उसके सिर पे एक बास्केट है, लड़की के सिर पे, ये इसका प्रेडिकेट हुआ। तो आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन टाइम। सेक्शन ए, सेपरेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें आपको सब्जेक्ट अलग करना है और प्रेडिकेट अलग करना है। जैसे कि सबसे पहला है, अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर। तो यहाँ पर हमने बात की अशोका की, तो अशोका की हम बात कर रहे हैं, तो जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो अशोका सब्जेक्ट है एंड वॉज अ ग्रेट एम्परर, अशोका के बारे में हमने क्या बताया कि वो एक अच्छे एम्परर थे, तो वो प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट इज, आई गो टू स्कूल डेली। आई जो है वो सब्जेक्ट हुआ कि मैं अपने आप के बारे में बता रहा हूँ या बता रही हूँ, और गो टू स्कूल डेली यानी कि रोज स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, वो प्रेडिकेट हुआ। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस को भी आप डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। आपको यहाँ जो कॉलम दिया है उसमें आप इस तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, फिल द सुटेबल सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं लेकिन उनमें सब्जेक्ट मिसिंग है, तो आपको सुटेबल सब्जेक्ट ऐड करना है। जैसे कि डैश इज होपफुल ऑफ हिज सक्सेस, तो यहाँ पर somebody लाइक किसी की हम बात कर रहे हैं जो अपने सक्सेस के लिए काफी ज्यादा होपफुल है, तो हम किसी का भी यहाँ पर सब्जेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि राकेश इज होपफुल फॉर हिज ऑफ हिज सक्सेस, या फिर कुछ भी आप जो चाहे वो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज, डैश इज अ फेथफुल एनिमल। तो फेथफुल एनिमल कौन है? डॉग होता है, कैमल, या जो भी आप जिस भी एनिमल को फेथफुल मानना चाहते हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग इज अ फेथफुल एनिमल हमने यहाँ लिखा, तो डॉग हमारा सब्जेक्ट हुआ। ऐसे ही बाकी जो आपके सेंटेंसेस है उनमें आप सब्जेक्ट अपने आप सूटेबल जो है वो फिल करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन सी, एड द सूटेबल प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर अब सेंटेंसेस में प्रेडिकेट ऐड करना है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं, प्रेडिकेट ऐड करना है। जैसे कि पहला है दीज टमाटोज, यानी कि यहाँ पर हम इन टमाटोज की, टमाटर की बात कर रहे हैं, पर हमें क्या बात करनी है इनके बारे में, वो प्रेडिकेट हमें ऐड करना है। तो हम लिख सकते हैं दीज टमाटोज आर फ्रेश, हम ये लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट दिया है, तो ही के आगे हम कुछ भी प्रेडिकेट लगा सकते हैं। जैसे कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी जो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें आप प्रेडिकेट ऐड करेंगे जो भी सूटेबल होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको काइंड ऑफ सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम दो सेंटेंसेस को जो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो भी आपने अच्छे से समझा होगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है।
एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.